हमसे पहले ले लेना ताकि हम फ्री हो जाए। जी, एक ज़माना होता था कि लगभग हर घर में लाइब्रेरी होती थी और लोग किताबें अपने घरों में रखा करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने किताब बीनी का जो शौक़ है वो ख़त्म कर दिया और मसरूफ़ियात लोगों की बढ़ती गई और लोग जो है वो किताब से दूर होते गए। आप मेरे अकब में इस वक्त देख रहे हैं एक लाइब्रेरी है, एक छोटी सी लाइब्रेरी है जो एक चौक पर बनाई गई है। आगादी चौक में मैं मौजूद हूँ और आगादी चौक को आप किताब चौक में तब्दील कर दिया गया है, और ये आइडिया बुनियादी तौर पर इंतज़ामिया का है, और यहाँ पर लोगों की कसीर तादाद भी इस लाइब्रेरी को देखने के लिए आई है। फ़ेसबुक का ज़माना है और ऐसे में लोगों को बुक की तरफ राग़िब करना बहुत ज़्यादा अहम है। तो हम इसी हवाले से बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू जनाब हाफिज़ करीम दाद चुगताई साहब से। सर, फ़ेसबुक का ज़माना है और लोगों ने बुक को छोड़ दिया है, कैसे राग़िब करेंगे लोगों को दोबारा से बुक की तरफ? बस इसी चैलेंज के पेश नज़र हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि लोगों के तक बुक्स की रसाई आसान हो जाए, ताकि कोई यहाँ से गुज़र रहा है, कोई मुसाफिर है या कोई किसी काम से जा रहा है, उसके पास 10 मिनट मिलते हैं, 20 मिनट मिलते हैं, 1 घंटा मिलता है, वो इधर आके बैठे न्यूज़पेपर पढ़े, अपनी मर्ज़ी की कोई बुक उठाए, उससे एक चैप्टर पढ़े, एक पेज पढ़े, एक सेंटेंस भी पढ़े, तो हमारे लिए समझे कि हमारा मकसद पूरा हो गया। तो चूँकि हमारे माशरे के अंदर कुतुब बीनी का बुक रीडिंग का कल्चर या उसका रुझान ख़त्म होता जा रहा है या कम होता जा रहा है, उसको प्रमोट करने के लिए हमने इस तरह की स्टैंडिंग लाइब्रेरीज़ बनाने का सिलसिला शुरू किया है। ये 24/7 एक्टिव रहेगी और इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं। न्यूज़पेपर सेक्शन है, करंट अफेयर सेक्शन है, CSS सेक्शन है, किड्स सेक्शन है, पोइट्री सेक्शन है, हिस्ट्री सेक्शन है, तो ताकि लोगों के अंदर एक रीडिंग कल्चर को प्रमोट किया जाए। और एक दफ़ा अगर किसी के अंदर रीडिंग हैबिट, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, वो कल को जाके घर में बुक्स पढ़ेगा, नई मेन लाइब्रेरी में जाके पढ़ेगा। तो हम कोशिश करें कि इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ़ चौकों पे, चौराहों पे, अवामी मकामात पे इसको फ़रोग़ दें, ताकि बनाएं, ताकि लोग जो हैं, हमारी ख़वातीन हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे सयाह जो इधर आते हैं, वो अपने टाइम को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। और इसके साथ साथ देखें कि ये एक अपॉर्चुनिटी फ़राहम करेगा कि लोग सोशलाइज़ कर सकें। यहाँ जो लोग आएंगे, लोगों की सोशल बॉन्डिंग मजबूत होगी, और ये बॉन्डिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग, जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। और ये जाके लोग घरों में बैठेंगे और बुक्स को डिस्कस करेंगे, नए आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। तो हमारा मकसद बल्तिस्तान के अंदर, स्कर्दू के अंदर कुतुब बीनी को रुझान देना है, और ये उसके लिए हमारी एक छोटी सी काविश है, ये बहुत बड़ी काविश नहीं है, एक सेमिनल काम है हमारा। तो हम कोशिश करें, हमारी लोगों से भी अपील है, लोगों से भी इल्तमास है कि वो बुक्स डोनेट करें। इस तरह की मज़ीद स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ कह लें, स्टैंडिंग लाइब्रेरीज़ कह लें, पब्लिक लाइब्रेरीज़ कह लें, बनाने में हमारी मदद करें। चूँकि आगा हादी चौक ये स्कर्दू का डाउनटाउन है, एक सेंट्रल पॉइंट पे है, तो इसको हमने आगा हादी चौक को आप समझ लें कि हमने किताब चौक में तब्दील कर दिया है। ये इसकी एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, जिसका मकसद लोग आएँ और किताब की अहमियत, रीडिंग हैबिट्स और किताब की अहमियत, इन दोनों चीज़ों का हमने प्रमोट करना है और आवाम के साथ मिलकर हमने करना है। उस हवाले से ये हमारा प्रोजेक्ट है, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करें कि मज़ीद इस तरह की और हम लाइब्रेरीज़ बनाएं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ करीम दाद चुगताई डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू, इनसे हमारी बात हुई। उनका बताना था कि बुनियादी मकसद जो है वो मुताले को फ़रोग़ देना है। तलबा अब किताबों से दूर हो गए हैं, आम लोग किताबों से दूर हो गए हैं, और बहुत ही मुतहरिक जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर स्कर्दू जनाब शहरियार शराजी साहब इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। इससे पहले आप खरमंग में तैनात थे, वहाँ भी उन्होंने नए तजुर्बात किए, और इस बार भी एक नए आइडिया के साथ शहर को डेवलप कर रहे हैं, शहर की ब्यूटिफिकेशन में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। सर, कहाँ से ये आइडिया फ्लोट हुआ, और अब ये लाइब्रेरी तो बन गई है, इस लाइब्रेरी को बरकरार रखने में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और लोगों से क्या तवक्को वाबस्ता है? थैंक यू सो मच अंजम। एक्चुअली अगर मैं इस आइडिया की बात करूं तो ये बिल्कुल हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हाफिज़ करीम दाद चुगताई साहब का आइडिया था कि हम कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म आवाम को दें जो छोटा हो, मायने नहीं रखता कि वो कितना बड़ा है या वो कितना एक्सटेंडेड है। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म ऐसा दें जहाँ पर इजीली एक्सेसिबल हो रीडिंग कॉर्नर।
तो उस रीडिंग कॉर्नर का जो हमारा आइडिया था वो फ्लोट करता गया, उसे फ्लोरिश किया हमने। तो हमने कहा कि रीडिंग कॉर्नर में सिर्फ न्यूज़पेपर सिर्फ नहीं है, हम उसमें कुछ सेक्शंस बनाएं, कुछ सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन बनाएं। बल्तिस्तान हमारा हब है, बल्तिस्तान का हब है स्कर्दू। टूरिज़म के लिहाज से देख लें आप, अदबी लिहाज से देख लें, यहाँ से बड़े बड़े मुफक्कर, बड़े बड़े शोरा जो हैं वो निकले हैं। उस कल्चर को और उस जो वो हिस्ट्री है उसको रिवाइव करने के लिए हमने एक छोटा सा स्टेप लिया और उस आइडिया को फ्लोरिश करते हुए आज हमने एक स्टैंडिंग लाइब्रेरी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डेफिनेटली वो आएंगे, हर जगह पे पूछे भी जाएंगे कि ये यहाँ पर जो है कौन बैठेगा, कौन पढ़ेगा। बेंचेस नहीं हैं, ये एक लाइब्रेरी का पूरा वो पोर्शन या उस तरह नहीं है। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करूँगा कि ये एक स्टेप है टुवर्ड्स रीडिंग कल्चर। हम डेफिनेटली और भी ज़्यादा वेंचर्स करेंगे। यहाँ पर आप जस्ट आएँ, यहाँ पर आप आके न्यूज़पेपर का मुताला करें। आप बच्चे हैं, हमने किड्स सेक्शन अलहदा बनाया है। आपको इस्लामिक कोई आप समझते हैं कि आप कुछ इस्लाम के कुछ डोनेशन करना चाहते हैं, कोई ऐसी बुक्स, या आप कुछ पढ़ना चाहते हैं। इवन स्कर्दू के कल्चर, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो सोसाइटी है, हमारी कम्युनिटी है, ये बहुत स्ट्रेंथन है और बहुत अच्छी खूबियाँ इनमें सबसे जो एक नुमायाँ और खूबी है वो ये है कि यहाँ पर एज सच कोई चोरी का कल्चर नहीं है। तो आप कभी भी आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से आपकी बुक्स चोरी होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जो आई थिंक सो जब मीडिया पे जाएगा तो लोगों के ज़हन में आएगा। तो स्कर्दू में ऐसा कोई चोरी का कल्चर नहीं। बहुत ज़्यादा हमारे पास वाक़यात हैं जहाँ पर लाखों रुपए जो है वो लोगों के मिले, वो बाज़ार में मिले, वो फिर ऐलानात हुए उनको मिले। तो हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ से कोई बुक्स चोरी हो जाएंगी या कुछ ऐसे, बल्कि हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मे बी 1 महीने बाद हमें अपनी सारी बुक्स रिप्लेस करके जो डोनेशन में बुक्स आएंगी वो करना होगा। तो उस आइडिया को देखते हुए, उस सोसाइटी के अच्छे नॉर्म और अच्छी खूबियों को देखते हुए ये एक बड़ा अच्छा वेंचर हमने किया है, जिसमें हमने कोशिश ये की है कि आप आएँ, बैठें, पढ़ें, धूप सेकें, आप मौसम एंजॉय करें। गर्मियों में ये और ज़्यादा खुशगवार हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और आइडियाज़ हैं जो कि कोरोना की वजह से, स्कूल्स कॉलेजेस बंद होने की वजह से, ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से कुछ और आइडियाज़ हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर में करने जा रहे हैं। वो भी आप देखेंगे, वो भी प्रोडक्टिव होंगे और इससे भी बहुत अच्छे प्रोडक्टिव होंगे। कोशिश है कि हम इसको प्रमोट करें। आप सब, मेरी अपील होगी एहलियान स्कर्दू से, बल्तिस्तान से और जो देख रहा है कि इस रीडिंग कल्चर को प्रमोट करें। एक किताब जो है वो आपका सबसे बेहतरीन साथी है, और अगर आप कहीं भी हो एक किताब है जो आपको तना नहीं छोड़ सकती, और एक नॉलेज है जो आपसे कभी चोरी नहीं हो सकती। आपने जो पढ़ा है वो आप बांट तो सकते हैं, लेकिन वो आपसे चुरा कोई नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ा एहसास है, हमें इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। उसी मामले में हमने एक कोशिश की है। जी थैंक सर, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ असिस्टेंट कमिश्नर स्कर्दू से हमारी बात सुन के बता रहा था कि लाइब्रेरी तो बन चुकी है, अब इस लाइब्रेरी को चलाना आवाम ने है, और इस लाइब्रेरी के क़याम में जहाँ असिस्टेंट कमिश्नर स्कर्दू और डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू का हाथ है, वहीं जो हमारी बाजी है मोहतरमा अनिला मेहदी साहिबा, तहसीलदार हैं हेडक्वार्टर स्कर्दू की। मोहतरमा बताइए, ये लाइब्रेरी तो बन चुकी है, इसमें आपकी जो कंट्रीब्यूशन है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस लाइब्रेरी को आप बरकरार रखने में आवाम कितना ताउन कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक स्टैंडिंग लाइब्रेरी बनाई है। मिड ऑफ द सिटी हमने एक लाइब्रेरी बनाई है। इसको बनाने के मकसद के ऊपर हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब ने खूब रोशनी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आवाम की जहाँ तक कंट्रीब्यूशन की बात है, आवाम को चाहिए कि ये एक हमारी तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव है, इसमें अपना जितना हो सकता है आउटपुट इनपुट डाल दें। इसमें बुक्स को डोनेट कर सकते हैं और इसकी सफाई और उसके लिए हम डिटेन तो करेंगे, लेकिन हमारी आवाम की तरफ से ये कंट्रीब्यूशन होगी कि इसको मेंटेनेबिलिटी को इंश्योर करें। जो पेरिफेरल एरियाज़ में लोग रहते हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि इसकी मेंटेनेंस को इंश्योर करें, क्योंकि हम तो कुछ टाइम के लिए आएंगे, लेकिन ये लोगों के लिए हमने बनाया है, तो ये इनकी चीज़ है, इन्हीं को इसकी हिफाजत करनी है, पब्लिक को। बहुत खूबसूरत बात की है मैडम ने। ये जो लाइब्रेरी है लोगों के लिए बनाई गई और लोगों ने ही इसकी हिफाजत करनी है। लाइब्रेरी के कुछ हिस्से में आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर स्कर्दू, डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू और तहसीलदार हेडक्वार्टर ने हमें बताया कि लाइब्रेरी जो है एक डिफरेंट आइडिया के तहत बनाई गई है। इसमें मुख्तलिफ़ किताबें रखी गई हैं। अगर मैं इस सेक्शन को खोलूँ तो गालिबन ये इस्लामिक सेक्शन है, और उसके बाद यहाँ पर किड्स कॉर्नर भी बनाया गया है और अखबारात भी रखे गए हैं। और इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है इस लाइब्रेरी का
वो किड कॉर्नर है। अमूमन जो बच्चे आपको घरों में तंग करते हैं किताबों के लिए, उन्हें आप यहाँ पर लेकर भी आ सकते हैं। और बिठाने के लिए जो जगह बनाई गई है, जो फ्लोरिंग की गई है, दैट इज़ वेरी फैंटेस्टिक। बहुत खूबसूरत जगह बनाई गई है। यहाँ पर आप आसानी के साथ बैठ सकते हैं। और यहाँ अगर आप किताब के मुतालिए के लिए यहाँ पर बैठ जाते हैं तो आपको जो नज़ारा मिलता है वो बहुत ज़्यादा दिलफरेब मिलता है। आप अकब में सिलसिला कराक्रम की बुलंद वाला पहाड़ियाँ देख सकते हैं, बर्फीले नज़ारे हैं। और अगर गर्मियों का मौसम हो तो ये नज़ारा और ज़्यादा दिल फरेब हो जाता है। और जो मेरे हाथ में किताब है, अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये किताब मैं लाजमी तौर पर दिखाना चाहूँगा। ये मैंने लाशौरी तौर पर ये किताब उठाई थी और किताब का टाइटल है तनकीद क्या है। तो आप सब तनकीद का जो मतलब है वो मुख्तलिफ निकाल लेते हैं। और तनकीद का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप किसी की कोताहियों को, किसी की गलतियों को ऐसे उछालें कि अगला बंदा जो है दोबारा कुछ करने से ही कतराए। तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ों पर तनकीद ज़रूर करें, लेकिन तनकीद बराए तामीर करें। कुछ चीज़ें बताएं कि ये मॉडिफिकेशन इसमें हो सकती है। ये जो कॉर्नर मैंने उठाया था ये अदब का कॉर्नर था और यहाँ पर अदब के हवाले से कुछ किताबें रखी गई हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो फ़नून लतीफ़ा के हवाले से किताबें भी हमें यहाँ पर मुयस्सर हैं। और ऊपर कुछ इन्फॉर्मेटिव बुक्स भी मुझे दिखाई दे रही हैं, जिस तरह वादी गुमान में एक अच्छी किताब यहाँ पर मुझे दिख रही है। और नीचे अगर मैं बात करूँ इस्लामिक कॉर्नर की तो तारीख़ जहांगीरी, अक़ाइद इमामिया, तारीख़ इस्लाम और इस तरह की दीगर कुतुब्स यहाँ पर मौजूद हैं। और जो हमारे लोकल अखबारात हैं वो भी इस कॉर्नर का हिस्सा है। तो प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं पर जनाब अली समेटते हैं। किताब से मोहब्बत कीजिए, किताब आपकी बेहतरीन साथी है। बचपन में एक नज़म हम सुनते थे, किताबें बातें करती हैं हमारा दिल बहलाने की। तो कभी किताबों से बातें करके देखें। और अगर आप अपने घर के माहौल से तंग हैं, तो आपका कमरा इतना अट्रैक्टिव नहीं है, मुताले के लिए इतना खूबसूरत नहीं है, या मुताले के लिए वहाँ पर माहौल नहीं है, तो यहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत माहौल मिलेगा। और मुस्तक़बिल करीब में इस लाइब्रेरी को मज़ीद डेवलप किया जा सकता है और इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि ये जगह बहुत प्यारी है। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम को स्किर्दू TV से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।